प्लाज़ो कटिंग के आज मैं आपके साथ इतने इजी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके लिए प्लाज़ो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बस कुछ ही मार्किंग करनी है और एकदम परफेक्ट प्लाज़ो आप घर पे बना के तैयार कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है प्लाज़ो। तो ये वाला जो हमारा प्लाज़ो का कपड़ा है इसको ओपन कर लेंगे पहले हम। इसका अब हम प्लाज़ो कट करेंगे। इसको सबसे पहले हम उल्टा फोल्ड कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्लाजो की कटिंग। तो ये 40 इंच जिनका हिप राउंड है उनके लिए ये प्लाजो की मार्किंग जितनी जो मेजरमेंट है वही ले रही हूं मैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 11 इंच पे, ठीक है। तो 11 इंच 40 इंच हिप राउंड है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 10 आएगा। 1 इंच प्लस करेंगे 11 इंच। यहां से सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन हम छोड़ेंगे। 2-2 इंच हम ऊपर की ओर छोड़ देंगे। ये किसके लिए? ये फोल्ड होने के लिए, जो हम लास्टिक डालते हैं उसके लिए ये हमने 2-2 इंच ऊपर की ओर छोड़ देना है। तो ये हमारा 2-2 इंच ऊपर की ओर हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहां से हमने 11 इंच पे मार्क करना है। 11 इंच के बाद अब हम यहां से नीचे भी 11 इंच पे मार्क करेंगे। यहां पे 11 इंच पे हम मार्क कर देंगे और यहां से भी हमने 11 इंच पे मार्क कर देना है। मतलब पूरा बराबर हमने बॉक्स बनाना है। तो यहां से ऊपर की ओर लाके इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहां से हमने देखिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे, 3 इंच, ठीक है। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो 3 इंच लेना, अगर पतले हो तो आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच ले लिया है। अब यहां से हमें बिल्कुल हल्का सा कर्व देना है भाई। देखो यहां से हम 1.5-2 इंच के करीब मार्क करेंगे। जैसे मैं आपको एक एस्टिमेट बताती हूँ, ठीक है। 1.5 इंच के करीब भी आप मार्क करेंगे तो चलेगा। जैसे 1.5 इंच पे हम यहां से मार्क करेंगे। अब इधर से ना हमने स्टार्ट करना है, हल्का हल्का सा इसको बाहर से लाते जाना है और इसको हल्का सा कर्व देना है। बहुत डीप कर्व नहीं देना है, हल्का सा कर्व। इस तरह से हम इसको आगे की ओर मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ ऊपर का मेजरमेंट हो गया। यहां से हमने कितना लिया है? 14 इंच। 14 इंच का हम हाफ निकाल देंगे। हाफ हमारा आ जाएगा 7 इंच। 7 इंच निकाल दिया। अब चलो नीचे लेंथ मेजर करेंगे। सबसे पहले 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ के उसके बाद हमने लेंथ मेजर करनी है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ के उसके बाद हम लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ है मेरी 35 इंच। 35 इंच पे मार्क करेंगे और उसके साथ साथ हम आधा इंच 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे से फोल्डिंग के लिए। तो यहां पे हम 35 पे पूरा मार्क कर लेंगे। यहां से भी 35 पे। तो इसको हम एक निशान लगा देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 1-1 इंच नीचे की ओर निशान लगा देंगे। तो यहां से मैंने लेंथ 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ के फिर उसके बाद लेंथ मेजर करनी है। लेंथ मैंने 35 ली है और 35 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। ये हमने 35 इंच पे मार्क कर दिया है। चलिए अब ये जो 35 इंच है इसका भी हमने सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो सेंटर पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 14 है ना पूरा, तो 14 का हम सेंटर पॉइंट 7 निकाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 7 निकाला ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 7 निकाला। ये वाली जो लाइन है इसका भी हमने सेंटर पॉइंट निकाला है और इसका भी। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। चलिए अब दोनों साइड पे हम रखेंगे कितना हमको ये चौड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों साइडों पे 4 इंच इस साइड पे रखूंगी और 4 इंच इस साइड पे रखूंगी, ठीक है। तो ये मैंने 4-4 इंच दोनों साइडों पे रख दिया। ये 4-4 इंच दोनों साइडों पे रख दिया। अब इस पॉइंट के साथ ये वाला मिलाना है, इस पॉइंट के साथ ये वाला मिलाना है। मतलब हमने इस तरह से इनको आपस में मिला देना है। तो यहां से हम इनको ऊपर लाते जाएंगे और हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पे मिला देंगे, कर्व देते हुए, ठीक है। तो दूसरी साइड से भी मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊंगी। ठीक है। तो ये देखिए इधर से भी मैंने इसको हल्का हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर लाके मिला दिया और उस तरफ से भी मैंने इसको हल्का हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर लाके मिला दिया। तो ये हमारा जो फ्रंट पल्ला है प्लाजो का उसकी कटिंग हो रही है। तो चलिए अब इसको जहां यहां मैंने मार्क किया वहां इसको मैं कट कर लूंगी। तो ये जो ऊपर की ओर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है इसको हम साथ रहने देंगे। उसके बाद हम यहां से इसकी कटिंग करेंगे।
इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब यहाँ से इसको नीचे की ओर कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को साथ लेते हुए हमने इसको कट करना है। चलिए अब इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को साथ लेते हुए यहां से भी इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा अलग हो गया। अब यहां से दूसरी साइड से भी इसको हम ऊपर तक कट कर लेंगे। और ये जो इधर से जुड़ा हुआ है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हमको इसी को रखना है। बैक पल्ला पहले अरेंज करके उसके ऊपर रख के फिर बैक पल्ले की कटिंग करनी है। अच्छा, आगे वाला पल्ला हमने कितना रखा था? 14 इंच। यहां से 14 इंच रखी थी ना चौड़ाई, इसको हमने रखना है 16 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है उससे। ठीक है, ये देखिए, ये हमने 16 इंच पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा 16 इंच हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमने सिंपली जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको हमने इसके ऊपर रख देना है। लेकिन कहां रखना है? ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के। यहां देखिए, इसको हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और उसके बाद हम इसको रखेंगे। ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हम इसको इसी तरह से यहां पे अरेंज कर देंगे। नीचे की ओर इसको खींच के अच्छे से सीधा कर देंगे। यहां से नीचे तक इसको पूरा अच्छे से सीधा कर लेना है हमने। तो जो फ्रंट वाला है उसमें आपको पता है यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, तो यहां से यहां तक मेजर कर लेना। 7 इंच आएगा तो सही है। आगे पीछे कर लोगे तो प्लाजो खराब हो जाएगा। सेंटर पॉइंट से लेके इधर पूरा मेजर कर लेना। हमने 7 इंच रखा था वो। तो अब यहां से देखिए, ऊपर की ओर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 2 इंच हमने सिर्फ आसन वाली साइड से रखना है। इधर हमने पूरा नीचे लाके इसको मिला देना है। इस तरफ पे पूरा यहाँ तिरछा आके इसके साथ मिलेगा। मीन्स सबसे पहले हम यहां से आगे 2-2 इंच मार्क करेंगे। नीचे जो हमारा फ्रंट पल्ला है उससे आगे हमने 2-2 इंच इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए, 2-2 इंच मैंने इसको मार्क कर दिया। तो ये इधर से पूरा ही सीधा ऐसे आएगा ऊपर। आ गया। अब यहां से भी आगे 2 इंच हम मार्क कर लेंगे क्योंकि हमने इसको 16 इंच ही रखा है। तो यहां से इसको सीधा आगे की ओर ले जाएंगे और यहां से ऊपर। और अब इसको भी हम यहां से हल्का सा गोलाई देते हुए आगे की ओर मिला देंगे। ये हो गया। उसके बाद ऊपर की ओर आ जाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा है तो इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है। यहां से इधर लाके इसको तिरछा मिलाना है। इस तरह से लाते लाते तिरछा तिरछा इसको हम यहां पे मिलाएंगे। ये हमने इसको तिरछा यहां मिलाया। अब उसके बाद हम नीचे की ओर चलेंगे। तो यहां से हमने 1.5 इंच, आप 2-2 इंच भी रख सकते हैं, वैसे यहां से 1.5 इंच भी सफिशिएंट होता है। तो मैंने यहां पे इसको 1.5 इंच नीचे तक पूरा इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। बस हमने इधर से 2-2 इंच एक्स्ट्रा, इधर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, इधर से 1.5 इंच, और इसको हमने पूरा नीचे तक ले जाना है इस तरह से। अब यहां से बिल्कुल बराबर और इधर से भी बिल्कुल बराबर। ठीक है, समझ गए? ये साइड बिल्कुल बराबर, ये साइड बिल्कुल बराबर। इधर से 1.5 इंच आसन तक, आसन से यहां ऊपर 2-2 इंच, और यहां से भी 2 इंच। चलिए कट कर लेते हैं इसको। यहां से सीधा हमने टेढ़ा टेढ़ा आगे की ओर ले जाना है इसको। इधर से हम इसको नीचे लेके आएंगे। अब इधर से हम इसको सीधा नीचे ले जाएंगे।
साथ में इधर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे साथ साथ में ही। नीचे पॉइंट तक लाके इसको अब हम आगे की ओर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कपड़े को हटा देंगे और ये हमारा जो प्लाजो है कट के तैयार हो चुका है। बस पहले हमने फ्रंट वाले को आसन स्टिच करना है, फिर बैक वाले का आसन स्टिच करके इसकी साइडों से सिलाई करनी है। तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। फिलहाल ये हमारा प्लाजो भी कट के तैयार हो चुका है।